हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि संडे को 11 बजे लाइव क्लास चलेगी और विशेष सरप्राइज तुम लोगों के लिए मैंने रखा है। तो संडे को 11 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। हो सकता है इससे तुम्हारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो। तो ज़रूर संडे को 11 बजे लाइव क्लास आप ज्वाइन करें। और जैसा कि तुम्हें मालूम है 9, 10th, 11th, 12th इन सब की क्लासेस वीडियो के रूप में डाली जा रही हैं मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर। तो चाहे 9th हो या 10th हो, 11th हो, 12th हो, नीट और सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज और फुल चैप्टर कवर कर रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं। तो अगर जो तुम ये मेरे लेक्चर पढ़ते हो तो 100% सफल हो जाओगे और अपनी मंजिल को आसानी से पार पा जाओगे। तो देखा जाए, पिछली क्लास में मैंने बताया था डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था। तो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। और किस बेसिस पर दिया था ये भी मैंने बताया था कि विलिकन्स और फ्रैंकलिन्स ने एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा दिया था, जो फोटोग्राफ लिया था, उसी की हेल्प से वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। अब डीएनए के बारे में देखा जाए तो डीएनए जनरली कैसा होता है? डबल हेलिक्स का बना होता है। अब कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, जैसे 5,174 वायरस जो है उसमें कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड का होता है। तो एक्सेप्शन आप छोड़ दीजिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किस में पाया जाता है? तो 5,174 वायरस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। और तुम्हें ये भी मालूम है डीएनए जनरली किसका काम करता है? हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है। मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी चाहिए। अब डीएनए फिर से एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं। सपोज करिए ये डीएनए है, इस प्रकार से ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। एक स्ट्रैंड मैंने ये बनाया है और दूसरी स्ट्रैंड हम ये बना रहे हैं। इस प्रकार से डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे सामने है। इस प्रकार से डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब देखा जाए, ये जो स्ट्रैंड होती है शुगर और फास्फेट की बनी होती है। तो यहाँ पर शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ये शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, फिर शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ये है शुगर और ये फास्फेट। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, अगर इस सिरे पर शुगर है तो इस सिरे पर फास्फेट होगा। मतलब एक स्ट्रैंड के दोनों सिरों पर शुगर नहीं हो सकती, दोनों सिरों पर फास्फेट नहीं हो सकती। ये ज़रूर तुम्हें याद रखना है। इधर देखा जाए, इधर क्या होगा? फास्फेट। अगर इस स्ट्रैंड में शुगर है तो इधर क्या होगा? फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट और फिर शुगर। जिस सिरे पर शुगर होती है वो 3' सिरा होता है और जिस सिरे पर फास्फेट होता है वो 5' एंड होता है। अब देखा जाए क्या होता है, ये जो एक स्ट्रैंड का 3' और दूसरे स्ट्रैंड का 5' एंड है, इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और दोनों स्ट्रैंड का देखिए रोटेशन अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कैसी होती है? एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और एक स्ट्रैंड और एक हेलिक्स की लंबाई जो होती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, ये लेंथ होती है एक हेलिक्स की
34 एंगस्ट्राम होती है, एंगस्ट्राम होती है। और यहाँ पर देखिए डायमीटर कितना होता है, डायमीटर 20 एंगस्ट्राम होता है। ये डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्राम होता है। डीएनए के एक हेलिक्स में, याद रखना, डीएनए के एक हेलिक्स में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखा जाए अगर एडेनिन है तो 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमिन से जुड़ी होती है, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वानिन से, फिर एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमिन, फिर साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वानिन, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमिन, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वानिन, फिर एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमिन, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वानिन, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमिन, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वानिन। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की दूरी जो होती है वो सेम होती है। यहाँ पर तो देखिए बहुत ज़्यादा दूरी हमने बना दिया, लेकिन इक्वल होती है सब में। ये कितनी डिस्टेंस होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए के अंदर यूरेसिल बेस नहीं पाया जाता, ये बात तुम्हें याद रखना है। डीएनए के अंदर यूरेसिल बेस नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर थायमीन बेस पाया जाता है। तो एक बात हमने देखा है कि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से, एडेनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं और यूरेसिल बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल बेस जो होता है डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है। एक साइंटिस्ट थे चिरगाप ने कहा था कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में प्यूरिन की क्वांटिटी पायरिमिडीन्स के बराबर होती है। तो चिरगाप का रूल केवल यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो प्यूरिन की क्वांटिटी किसके बराबर होती है, पायरिमिडीन्स, ये साइटोसिन, ये भी किसके है, ग्वानिन के। तो ए क्या है, प्यूरिन है, टी क्या है, पायरिमिडीन्स, सी क्या है, पायरिमिडीन्स, जी क्या है, प्यूरिन। मतलब ए और ए एंड जी क्या है, प्यूरिन है। ये क्या है, प्यूरिन है। और टी और सी क्या है, एंड सी क्या है, पायरिमिडीन्स है। ये पायरिमिडीन्स होते हैं। तो प्यूरिन की क्वांटिटी पायरिमिडीन्स के बराबर होती है। ये बात किसने कही थी, चिरगाप ने कही थी। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। चिरगाप रूल क्या होता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्यूरिन इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ पायरिमिडीन। और चिरगाप रूल ओनली एप्लीकेबल ऑन द यूकैरियोटिक डीएनए, नॉट एप्लीकेबल ऑन द प्रोकैरियोटिक डीएनए। आगे देखा जाए क्या होता है। तो ये बातें यहाँ तक पिछली क्लास में हमने तुम्हें बताया था। और ये भी याद रखना है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थायमीन से जुड़ता है और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ग्वानिन से जुड़ता है। तो ये तुम्हें, ये हाइड्रोजन बांड है, डबल बांड मत कहना, हाइड्रोजन बांड या ट्रिपल बांड मत कहना, ये 3 हाइड्रोजन बांड है, ठीक। और इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तुम्हें ध्यान रखना है। आगे देखा जाए, जो अब आज शुरू करना है, इतनी चीज़ें हमारे आपके बीच पिछले वीडियो में हमने तुम्हें बताया है और आशा करते हैं तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। पीछे के चैप्टर जितने भी वीडियो हैं उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पीछे के चैप्टर का रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो। अब तुमको बताने जा रहे हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है,
ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इसके बारे में ज़रा अपन सोचें। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, जैसे ये डीएनए है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, आरएनए में जाती है, ये आरएनए में जाती है, और आरएनए से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, प्रोटीन में जाती है, ये प्रोटीन में जाती है। मतलब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक डायरेक्शन में फ्लो होना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, एक चीज़ और समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये डीएनए है, ये मान लेते हैं डीएनए है, डीएनए से जब डीएनए ही बनता है तो उसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन बनती है, तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो याद तुम्हें रखना है, तो जब डीएनए से एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं या डुप्लीकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कराया जाता है ऑन द राइबोसोम, तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डीएनए से कहाँ आती है, एमआरएनए, और एमआरएनए से कहाँ जाती है, प्रोटीन में। तो याद रखना, रेप्लिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और नेक्स्ट ट्रांसलेशन, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। नोट करके एक पॉइंट नोट कर लेना, इन सम वायरसेस आर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन is in reverse direction, that is from RNA to DNA, is called reverse transcription। तब उसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, तो देखा जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तब उसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे HIV वायरस में, एड्स वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये बात तो याद रखना है, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, when formation of DNA from mRNA, this is known as reverse transcription, like HIV वायरस, इसी को एड्स वायरस कहते हैं। और HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA RNA होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अब आगे बताने जा रहे हैं, न्यूक्लियोसोम क्या चीज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोसोम क्या चीज होती है, देखा जाए न्यूक्लियोसोम के बारे में, देखें क्या होता है न्यूक्लियोसोम। सपोज करिए न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में दो चीज़ें भाग लेती हैं, एक तो हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती है और दूसरा डीएनए लेता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन हम बना रहे हैं और हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं? 8। इसीलिए हिस्टोन ऑक्टामर नाम दिया जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल ये हैं, ये मान लेते हैं कौन सा है? H2A। यहाँ पर भी क्या है? H2A। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा देखा जाए क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन के ये हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हिस्टोन के ये हैं। इस प्रकार से 1 मॉलिक्यूल ये और 1 मॉलिक्यूल ए। इसे क्या कहते हैं? H2B। और इसको भी क्या कहते हैं? H2B। 2 मॉलिक्यूल्स ये हैं। और तीसरा देखा जाए क्या होता है, इस प्रकार से ये तीसरा मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, इसे क्या कहते हैं? H3। और ये भी क्या है? H3। और चौथा मॉलिक्यूल देखा जाए ये है, इस प्रकार से ये H4 है और यहाँ पर भी क्या है? ये H4 है। तो टोटल कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल है? 8। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्टामर कहते हैं। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है। अब देखा जाए हिस्टोन ऑक्टामर चारों तरफ से इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से डीएनए के द्वारा सराउंडेड होता है। ये हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा सराउंडेड होता है। इस प्रकार से ये फिर दूसरा होगा, ये भी लगातार कंटिन्यूसली ये बात लागू होगी। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो हिस्टोन ऑक्टामर को रैप्ट करता है, चारों तरफ से सराउंड करता है। ये बात तुम्हें याद रखनी होगी। ये नाइट्रोजनस बेस हम बना रहे हैं, ये डीएनए है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखा जाए, ये हिस्टोन ऑक्टामर की हमने बात की। एक हम बना रहे हैं कंप्लीट, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से दूसरी स्ट्रक्चर भी होगी। तो इस प्रकार से ये हमने बना दिया। अब देखा जाए क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में बातचीत चल रही है हमारे आपके बीच। ये कितने राउंड घूमता है डीएनए ऑक्टामर के चारों तरफ? ये नाइट्रोजनस बेस हमने बना दिया, जो ज़रूरी है बनाना। ये नाइट्रोजनस बेस हमने बना दिया। इस प्रकार से यहाँ तो केवल एक सर्कल हमको दिखाई दे रहा है। हिस्टोन ऑक्टामर को चारों तरफ से डीएनए एक सर्कल हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सर्कल नहीं है, 1/3/4 टर्न होते हैं डीएनए के टर्न होते हैं। ये टर्न्स होते हैं डीएनए के इतने टर्न्स होते हैं। और बेस पेयर कितने होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। कितने? 200 बेस पेयर होते हैं। ये 200 बेस पेयर होते हैं। तो और 2 डीएनए को जोड़ने वाले, जैसे ये के न्यूक्लियोसोम और ये के न्यूक्लियोसोम, दोनों को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? एक दूसरी हिस्टोन प्रोटीन जिसे H1 कहते हैं। और इस डीएनए को क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो 2 न्यूक्लियोसोम को ये जोड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहते हैं? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहलाती है। तो ये कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहलाती है। तो थोड़ा सा इसमें तुम लोग नोट कर लेना। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, पहला पॉइंट, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इज हेल्ड विथ सम पॉजिटिव प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसी है? पॉजिटिव है। और डीएनए जो है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी नंबर दिला सकता है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड, रेसिड्यूज, लाइसिन एंड आर्जिनिन,
लाइसिन एंड आर्जिनिन, बोथ अमीनो एसिड कैरी पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों अमीनो एसिड पर कैसा चार्ज पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये बातें तुम्हें ज़रूर याद रखना है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ख़ुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और संडे को 11 बजे लाइव क्लास होगी और बहुत बड़ा सरप्राइज़ तुम लोगों को देंगे हम। ओके।